जेकब ने एक आर्टिकल लिखा, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, जेएनयू में वो पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्ट्राइक में ना इंडिया ने 2-3 इंडिया के बारे में बने हुए नोशंस को इस तरह से तोड़ा है कि एक तो ये कि पाकिस्तान जो बार बार कहता था ना कि हम कोवर्ट चीज़ें करते हुए सपोर्ट दे करके पाकिस्तानियों को करते रहेंगे, बट तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है वो कभी भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्स नहीं होगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। उसको तोड़ा है क्योंकि होगा तुम्हारे पास न्यूक्लियर, हमारा मन करेगा हम अंदर जा कर के मार के आएंगे। उसके बाद पाकिस्तान के पास ये विकल्प था कि वो संतोष करते हुए और कर जाता, बट उससे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की मजबूरियाँ और असीम मुनीर की रिलीजियस हेट्रेड कि उन्होंने वापस हमला करना चुना और हम डिफेंस कर रहे हैं। और जब ड्रोन अटैक वहाँ से SORM अटैक हो रहा है तो हमारे यहाँ से भी ड्रोन जा रहे हैं। उसके बाद से हमने कोई वहाँ पर उनके मतलब एयर स्पेस से घुस करके किसी को निशाना बनाया हो, ऐसी तो कोई वो भी इधर नहीं आए, हम भी उधर नहीं गए। तो 2-4 दिन 5 दिन 8 दिन का तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर मतलब वो देखो मैंने भी लिखा था इसीलिए कि न्यूक्लियर डिटरेंस जो होता है ना, क्या बोले, परमाणु निरोध। हाँ, परमाणु निरोध है ना, वो हम लोगों ने हमेशा से ये कहता रहा उसके पास बॉम्ब है। अरे हमारे पास भी तो है। जब वो केयर नहीं करता कि इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम क्यों केयर करेंगे कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और मैं ये जानता हूँ और ये मानना चाहिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितना भी पगला हो, बहुत मुश्किल है उसका रियल लाइफ में यूज करना। मजाक में बोल देते हैं, रियल लाइफ में यूज करने का मतलब होता है कि संपूर्णता खत्म। आसिम मुनीर ने अपनी लड़की को भेज दिया बाहर ब्रिटेन कि खानदान उसका चलता रहे है ना। और सारे लोग जो युद्ध में कहते हैं कि उसके पास भी बम है, हमारे पास भी बम है, वो ठीक बात नहीं है। वो इसलिए कि वो बम इज द एंड। हाँ, मतलब वो तो उसमें क्योंकि वो मारेगा तो हम छोड़ देंगे क्या, और फिर हम छोड़ देंगे तो फिर क्या है, बचेगा क्या। और इसमें ये भी है ना ताऊ कि जो न्यूक्लियर वाला, हमने तो नो फर्स्ट यूज़ की कसम खाई हुई है, पाकिस्तान ने ऐसी कोई कसम खाई हुई नहीं है। तो ये वाली बात हमें मतलब वो जो बात कही जाती है ना यार उनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो उसमें ये बात बड़ी आ रही है, हम लोकतांत्रिक शांतिप्रिय देश हैं, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ बचाव के लिए इस्तेमाल करेंगे, बचाव में किए गए हमले के लिए। पाकिस्तान ने ऐसे कहीं दस्तखत नहीं किए हैं तो वो फर्स्ट यूज़ कर सकता है। मैं वो अरुण प्रकाश जी से ही पूछ रहा था एक्स नेवी चीज़ से, तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी एक इंटरनल पॉलिसी ये भी है, मतलब हमारे आर्मी लीडरशिप में ये यकीन है, शुरू से ये माना जाता है कि हम नो फर्स्ट यूज़ तो मानते हैं, बट अगर हम पर कभी कोई न्यूक्लियर अटैक, एक छोटा पेलोड भी न्यूक्लियर का गिराने की कोशिश भी होती है, वो सक्सेसफुली लैंड करे या ना करे, तो हम उसके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हम इस स्केल का न्यूक्लियर अटैक करेंगे कि उसमें उनके सारे मेजर सिटीज़ को हम ख़त्म। यही बात मैं कहना चाहता था ना, नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है हमारी, उनकी है कि हम कर सकते हैं यूज़, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या है, वो फर्स्ट यूज़ करके क्या जीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उसका जवाब हम, वो 250 ग्राम मारेगा तो हम 250 ग्राम थोड़े मारेंगे, है ना। वो तो उसका जवाब तो फिर इतना मैसिव होगा कि वो रहेगा नहीं। पर वो हमारे पड़ोस में है तो हम भी नहीं रहेंगे कुछ। न्यूक्लियर बॉम्ब भी ऐसी चीज है कि अगर हमने एक ऐसे अस्त्र का इस्तेमाल किया जिससे कि उसके सारे मेजर सिटीज ध्वस्त हो जाएं, तो उसमें अपने भी बहुत सारे मेजर सिटीज ध्वस्त हो जाएंगे। और फिर तो उसका न्यूक्लियर वॉर का मतलब है नॉट जस्ट एंड ऑफ साउथ एशिया, न्यूक्लियर वॉर का मतलब है एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिर से प्रजातियों को जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कहता हूं कि सब मर जाएंगे, पर जिस लेवल के बॉम्ब हमारे पास हैं कि दुनिया में बारिश नहीं होगी, और बारिश होगी तो तेजाब की होगी, और फसल उगना बंद हो जाएंगे अमेरिका तक। वो बालिया मतलब आई से जा सकता है, क्योंकि इतना हम हिरोशिमा नागासाकी नहीं है ना अब कि वो एक गिरा दिया तो एक शहर खत्म हो गया। अब का लेवल ही अलग है। और तब फिर वो कहते हैं ना कि अब छोड़ो यार, अब देखा जाएगा, खत्म ही कर देते हैं सब कुछ, उस टाइप का। शुक्र ये है कि इतने पागल लोग नहीं होते हैं पागल, पर इतने पागल नहीं होते।